नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपको सच्ची बात अच्छी बात के कुछ अशआर पढ़ के सुना रहा था ना। तो आज का जो शीर्षक है जिस पर मैं कुछ आपको अशआर रखूँगा वो है मानव। तो मैं मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का साधक हूँ और मैंने जो समझ पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ, जो महसूस कर पा रहा हूँ वो अपनी लेखनीबद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ और वही आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आपको ठीक लगे। कि तृप्त हो पाया अगर मानव कभी, तृप्त हो पाया अगर मानव कभी, तृप्त हो पाएगा वो मानव से ही। तृप्त हो पाया अगर मानव कभी, तृप्त हो पाएगा वो मानव से ही। एक जीता जागता इंसान चाहिए, एक जीता जागता इंसान चाहिए और उस इंसान की पहचान चाहिए। मानव किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं हो सकता। मानव कभी भी तृप्त हो पाएगा तो एक मानव से ही हो पाएगा। मानव से कम मानव का तृप्ति होना मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है, नहीं हो सकता है। इसलिए मानव को छोड़ करके यदि हम किसी और से उम्मीद कर रहे हैं तो शायद हम कभी तृप्त न हो पाए। और फिर देखिए अगला, देखिए कि अस्तित्व में हर इकाई जैसी बनी वैसी ही है। अस्तित्व में हर इकाई जैसी बनी वैसी ही है। इंसान का इंसानियत के साथ होना शेष है। इंसान तो बन गया है लेकिन इंसानियत अभी नहीं आई है। यानी कि इंसान का शरीर तो मिल गया है हमें, लेकिन इंसानियत की जो सोच है, समझ है, वो अभी अनिशेष है। इस पर तो काम करना पड़ेगा। संसार में हर इकाई, अस्तित्व में हर इकाई जैसी बनी है वैसी है और वैसा ही प्रमाण दे रही है कि यस मैं ऐसी हूँ। तो मानव को प्रमाण देने के लिए क्या चाहिए? मानवता चाहिए कि नहीं चाहिए? इंसान को प्रमाण देने के लिए कि वो इंसान है, इंसानियत चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे देखिए कितना ये नुकसान कर समझेगा आदमी, कितना ये नुकसान कर समझेगा आदमी। खुद को क्या हैवान कर समझेगा आदमी, खुद को क्या हैवान कर समझेगा आदमी। बर्बादियों का मंजर चहुं और है खड़ा, बर्बादियों का मंजर चहुं और है खड़ा। धरती को शमशान करके समझेगा आदमी, धरती को शमशान कर समझेगा आदमी। पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। जैसे परमाणु हथियार की आवाज़ चल रही है, पहले कौन हो रहा है। तो पूरी धरती जब शमशान हो जाएगी तब समझ लेगा। तो कितना नुकसान करके समझेगा आदमी, खुद को क्या हैवान कर समझेगा आदमी। बर्बादियों का मंजर चहुं और है खड़ा, धरती को शमशान कर समझेगा आदमी। क्या यही समझ होगी आदमी की कि धरती शमशान बन गई है? देखा मैं कितना समझदार हूँ। सोचने की बात तो है दोस्त। और देखिए इसी भाव का शेर है जो मैंने पहले पढ़ा है कि इंसान ने कितनी तरक्की कर दिखाई आज तक, इंसान ने कितनी तरक्की कर दिखाई आज तक। इंसान का इंसान बन पाना अभी भी शेष है। इंसान अभी इंसान नहीं बना, अभी सिर्फ शक्ल सूरत से इंसान है, शरीर से इंसान है, इंसानियत की समझ तो नहीं है। ऐसा मेरी सोच है। एक और शेर देखिए, जो भी जैसा चाहता है क्यों ना वो वैसा बने। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी एट्रीब्यूट लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं,
आप कुछ गायक बनना चाहते हैं, आप कलाकार बनना चाहते हैं, आप जो भी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, आपकी खुशी है, आप ज़रूर से बनिएगा। जो भी करना चाहता है, जो भी जैसा चाहता है वो क्यों ना बने, मशवरा इतना सा है आदमी बनकर रहे। मानवता न खो जाए कहीं। हमारा जैसा बनना चाहते हैं वो ज़रूर बने, लेकिन इस बनने के चक्कर में हम कहीं आदमीता को ना खो बैठे, इंसानियत को ना खो बैठे। मशवरा इतना सा है, मशवरा इतना सा है कि आदमी बनकर रहे। हाँ, अस्तित्व सारा एक तरफ और आदमी है एक तरफ। क्या बात, क्या बात। क्योंकि अस्तित्व पूरा पहले बना है, लास्ट में आदमी आया है। सबसे पहले धरती, आकाश, ये सब सेटल हो गए, जड़ अवस्था सेटल हुई। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पेड़ पौधे बने और लगातार इतने बढ़ते गए, पूरे बन के बन बन गए, जंगल के जंगल बन गए। उसी बीच में थोड़े थोड़े कीड़े भूंगड़े बनते रहे और उसको बढ़ते बढ़ते वो भी जीव अवस्था में पहुंच गए। तो 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, जिसको हजारों लाखों करोड़ों साल लग गए इस स्थिति पर पहुंचते हुए। ताकि इंसान ने आना है ना, इंसान के लिए तैयारी हो रही थी ताकि उसे कोई दिक्कत ना आए। सोचिए, शेर देखिए कि अस्तित्व सारा एक तरफ और आदमी है एक तरफ। अस्तित्व में सब कुछ सही हो, कैसे आदमी सही? आदमी कैसे सही हो पाएगा? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि सारा अस्तित्व एक तरफ है, आदमी एक तरफ है। और ये आदमी आदमी कब बन पाएगा और कैसे बन पाएगा, ये प्रश्न बना हुआ है। आदमी का क्यों नहीं जाता सही पर ध्यान है, आदमी का क्यों नहीं जाता सही पर ध्यान है, मान कर चलना उसे लगता बड़ा आसान है। कुछ भी मान लेगा चल पड़ेगा, कुछ भी मान लेगा चल पड़ेगा। उसको सही पर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसे आसान काम करना आसान लगता है, आसान ठीक लगता है। वो ठीक कितना है, ठीक कितना नहीं है, ये अलग बात है। इसलिए आदमी का क्यों सही पे जाता नहीं ध्यान है, आदमी का क्यों नहीं जाता सही पर ध्यान है। क्यों सही पर ध्यान नहीं जाता? क्योंकि उसे मानना आसान लगता है और आसान काम में लगा रहता है। सही क्या है नहीं पकड़ पाना। इसलिए आसान काम को छोड़िए, महत्वपूर्ण काम को पकड़िए। यदि महत्वपूर्ण है तो उसे पूरा देखिए। एक और शेर देखिए, इसी भाव का है कि खल रही है इस ज़माने को कमी। इस ज़माने को क्या कमी खल रही है? खल रही है इस ज़माने को कमी, ये आदमी तो आदमी बना नहीं। ये क्या फ़ायदा हुआ? सारा ज़माना किसके लिए, सारा अस्तित्व किसके लिए बना था? ये आदमी तो आदमी नहीं बन पाया। ये तो अभी करना है, शेष है। आदमी होता वही कैसे हो जाता सही। अब देखिए, वही आदमी है जो सही नहीं होता ना, और वही आदमी है जो सही भी हो जाता है। वही आदमी जो सही नहीं है वो सही नहीं भी रह सकता है, उसकी मर्जी। मैं सही रहूँगा, ख़त्म, नहीं कर सकते कुछ। तो एक मानव वो जो सही नहीं है वो सही भी हो ही सकता है। तो शेर देखिए क्या कहना चाहता है कि आदमी होता वही कैसे हो जाता सही, जीकर देखने जीने देकर के जिए, नियति भी है यही। दूसरों को जीने देगा तभी तो जी पाएगा। तो आदमी वही होता है और कैसे सही हो पाता है? दूसरों को जी कर देने से वो खुद जी पाता है। यदि तुम दूसरों को जीने नहीं दोगे तो तुम नहीं जी पाओगे। देखिए कितना सुंदर सूत्र है मध्यस्थ दर्शन का कि आदमी होता वही कैसे हो जाता सही, जीने देकर
के जिए, हाँ, जीने देकर के जिए, नियति भी है यही, नियत भी ये कहती है कि दूसरे को जाने दोगे तो तुम जा पाओगे। अगला देखिए, सच तो है जैसा चाहे वैसा सोचे आदमी। सच तो है जैसा चाहे वैसे सोचे आदमी, इसके माने ये नहीं कुछ भी सोचे आदमी। इसके माने ये नहीं कुछ भी सोचे आदमी। सच तो है जैसा चाहे वैसा सोचे आदमी, इसके माने ये नहीं कुछ भी सोचे आदमी। ये देखिए, आदमी देता तवज्जो है जहाँ। ताकत देखिए आदमी की, क्या ताकत है। आदमी की ताकत देखिए, क्या ताकत है आदमी की। आदमी देता तवज्जो है जहाँ, जहाँ पर ध्यान दे देता है। जिस बात पर ध्यान दे देता है आदमी, जिस मुद्दे पर आदमी ध्यान दे देता है, क्या कहता है कि आदमी देता तवज्जो है जहाँ, छू कर दिखा सकता है वो आसमां। कितना आगे बढ़ सकता है वो, ये ताकत आदमी की है। शर्त ये है कि वो तवज्जो अपनी दे पाए। ठीक है, अगला देखिए, मानव जीवन के हुआ करते आयाम 4 हैं। 4 आयाम में मानव जीता है। मानव जीवन के हुआ करते आयाम 4 हैं, समझना, विचारना, कार्य और व्यवहार है। समझना है, विचारना है, कार्य करना है और व्यवहार करना है। प्रकृति के साथ कार्य, मानव के साथ व्यवहार। सोचना समझना उसके अंदर चलेगा, सही सोच पाएगा, सही समझ पाएगा तो ठीक कार्य कर पाएगा, ठीक व्यवहार कर पाएगा। ठीक सोचा नहीं गया, ठीक समझा नहीं गया, ना वो ठीक कार्य करेगा, ना वो ठीक व्यवहार करेगा। क्या करोगे आप? क्या करोगे? ये देखिए क्या शानदार शेर। अगला कहता है, किसी भी हालात को संभाल सकता आदमी। किसी भी हालात को संभाल सकता आदमी, शर्त बस इतनी सी है, संभला हुआ हो खुद। क्या शर्त है? खुद संभला हुआ हो। किसी भी हालात को संभाल सकता आदमी, शर्त बस इतनी सी है, संभला हुआ हो खुद। यदि वो खुद संभला हुआ है तो किसी भी हालात को संभाल सकता है। क्या ताकत आदमी की है, क्या हिम्मत, क्या बात है। अंतिम 4 लाइनें हैं जो इस पुस्तक में हैं, सच्ची बात अच्छी बात में। ये देखिएगा, क्या समझे। क्या आपको लगता है कि उपकार को समझा नहीं, अपकार ही करता रहा? नेचुरली ना, नहीं समझेगा तो क्या करेगा। उपकार को समझा नहीं, अपकार ही करता रहा, तृप्त हो पाया नहीं, अतृप्त होकर के मरा। उपकार को समझा नहीं, अपकार ही करता रहा, तृप्त हो पाया नहीं, अतृप्त होकर के मरा। विषय और संवेदना में आदमी फंसा रहा, विषय और संवेदना में आदमी फंसा रहा, इसलिए सुविधाओं का संग्रह करता रहा। इसलिए सुविधाओं का संग्रह करता रहा। ये देखिए, सही न समझ होने से वो सुविधाएं जो उसके लिए सुख देने वाली थी वो दुख देने लगती हैं। सही समझ ना होने से वो सब चीज़ें जो हमें खुशी के देने वाली थी हमें दुखी करती रहती हैं। लेकिन हम दिन रात सुविधाओं के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि हम विषय और संवेदनाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे। इससे ऊपर ज़िंदगी क्या है, क्या होता समझ, क्या होता है उपकार, समझ पाएंगे तो शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। सुप्रभात, धन्यवाद।